जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो, ट्रेनिंग में जाने से पहले आपके डाउट्स, कॉमन से डाउट आ रहे हैं कि हम ट्रेनिंग में कब तक जाएं, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर जैसे आईटीबीपी का है तो 22 जनवरी तक आपका टाइम है अभी। तो मैं कब गया था वो भी बताऊंगा। कई लोगों को तो पता होगा कि मैं कब गया था ट्रेनिंग में, जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि खुद को रिलीगेट नहीं होना। खुद रिलीगेट हो जाएगा, अगला जो बैच आएगा तब ट्रेनिंग करेगा। एक बार ट्रेनिंग करने आधी ट्रेनिंग कर ली तो वहीं से शुरू नहीं होती ट्रेनिंग। आईटीबीपी की बता रहा हूँ, जैसे सीआरपीएफ की हो जाएगी आपकी। हर किसी को रखना है। रिलीगेट क्यों होना भाई? रिलीगेट भाई दुख होता है। सामने वाला आपका पासिंग आउट परेड में खड़ा होगा वेपन के साथ और आप पानी पिला रहे होगा उधर, तो फिर अगली बार आओगे, फिर अगले बार नंबर आएगा। इसलिए रिलीगेट हो जाते हैं। मैं बात करूं हमारे बैच में मतलब टोटल कितने रिलीगेट हो गए थे, लगभग लगभग 50-60 रिलीगेट हो गए थे। अब समझ जाओ तो क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे बचाव रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो। और कब आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलती है। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। देखो, पहली बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग में कब जाना चाहिए। आपके पास लगभग लगभग अभी 20 दिन का समय है, लगभग 20-22 दिन का समय है लास्ट डेट तक। आपकी लास्ट डेट है 22। क्या 22 को क्या था मैं बता देता हूँ पहले। जैसे हमारा था सितंबर में ज्वाइनिंग थी, हमारा भी 25 सितंबर के आसपास था। तो हमारा लगभग लगभग 2 से 3 बैच, एक बीच में 110 बच्चे थे, मतलब 110 रिक्रूट्स होते, जवान से होते जो भी थे। और वो लास्ट के 3 बैच लास्ट दिन आए थे, ठीक है। और क्या समस्या होगी कहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ही आरटीसी करेरा में आप जाओगे या कहीं भी किमिन में जाओगे, शायद हर जगह बैरक सारे उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो किसी को टेंट में भी रहना है। ऐसा नहीं कि जो शुरू में जाएगा वो बैरक में ही रहेगा, लास्ट में टेंट में नहीं, वो भी आएगा, उसका भी नंबर आएगा। उसका नंबर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। जैसे कोई बाद में जाएगा वो 5 महीने अगर टेंट में रहेगा तो वो 3 महीने रहता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत रह जाता है, एडजस्ट करते हैं। क्योंकि हम तो बहुत सारे रिक्रूट्स पहली बार चले गए थे, तो इस बार क्या पता मैनेज भी कर रहे हैं। बैरक्स कोई नई नहीं बनी है, उतनी होती है। उस्तादों के लिए भी बैरक्स चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शुरू में ज्वाइन कर लेंगे, आपका पैसा तो उसी दिन से शुरू होगा, पेमेंट शुरू होना शुरू हो जाएगा। और जब भी मिलेगा उतने दिन से एरियर के रूप में आता है। एरियर क्या होता है आगे बता देंगे, और कमेंट आएंगे तो ये भी बता दूंगा। हाँ, एरियर क्या होता है, इकट्ठा पैसा आएगा बाद में, जो उतने दिनों का रहेगा उस महीने का, ठीक है। नेक्स्ट महीने से सैलरी के रूप में आता है। अगर वो उस महीने की भी सैलरी नहीं आई तो वो भी एरियर के रूप में इकट्ठा होकर बाद में आता है ट्रेनिंग में। तो आपको क्या देखो, ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से, मैं तो गया था भाई 19 को, और 21 को मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 4 दिन बचे थे, मुझे मिला था बैच, मेरे हिसाब से बैच 7 मिलने वाला था। बैच 8 तक बैरक में थे, तो मैं ठीक ठाक टाइम में गया था। कहने का मतलब मेरा था बैच 5, 1, 2, 13 बैच थे। तो मेरे हिसाब से ना आपको 15 के आसपास मतलब चले जाना चाहिए, 15-16 के आसपास चले जाना चाहिए। इतने में चले जाओगे, आपको बैरक्स भी मिल जाएगा। आप जब ट्रेनिंग करोगे आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरू के बैचों में भी नहीं फंसोगे, ना लास्ट के बैचों में फंसोगे। शुरू के बैचों में फंसने का मतलब क्या है कि शुरू में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो शुरू के बैच को आप देख लोगे। हाँ, कैसा हो रहा है, कैसा बीपीटी हो रहा है, कैसा पीपीटी हो रहा है, यार कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, रस से किस तरीके से लगे हुए हैं, तो वो आपको सारा अंदाजा आ जाता है। तो आपके लिए ठीक होगा। और ज्यादा आगे चले जाओगे तो आपका क्या नुकसान है, एक तो यही है कि आपको जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा, और नंबर 2 आपको पैसे तो मिलेंगे भाई। आपको फिर कहोगे आप भाई 1-2 दिन वहीं रह जाता तो ठीक था, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा सा समय कम मिलता है। एक एक दिन आप अगर आउट पास मिलता ना आदमी 2-3 घंटे के लिए, बोलता है 5 घंटे और मिलता तो एक्स्ट्रा हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा घर समय बिता सकते हो अपने मम्मी पापा लोगों अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम वही है, 10 से आपको 15-16 के बीच में चले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 15-16 बेस्ट है। मैं अगर जाता तो 15-16 जाता मेरे हिसाब से अभी भी। कई कहेंगे आपको प्रमोशन का, भाई प्रमोशन के लिए बहुत कांस्टेबल लगे हैं। तो प्रमोशन जिसको निकालना हो एग्जाम से निकाल देगा। 3-7 बार आज डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हो आईटीबीपी के अंदर। बाकी ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, जो भी पूछना होता है मैं सारा, मतलब अब तो एक्सपीरियंस कर चुका ना, क्योंकि मैं पोस्ट भी काट चुका आगे, आप मतलब 3 साल है ना, 3 महीने का
पोस्ट भी काट गया, बटाने भी चले गया, सब कुछ पता, अब तो लगभग लगभग पता लग गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये बता दिया। अब आप जब ट्रेनिंग शुरू होता तो आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए ध्यान में। आपको 21 दिन का छुट्टी मिलता है, वहाँ 15 दिन बोला जाएगा, पर आप जैसे पता धीरे धीरे पुराने हो जाएगा, आपको पता लगने लग जाएगा। 15 दिन लगातार अगर आप गैप रहते हो, उसके बाद आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा अगर उससे ज्यादा समय हो जाता है। फिर अगले बैच में ट्रेनिंग करोगे, जो नया बैच आएगा उसके साथ आप ट्रेनिंग करोगे। देखो, ट्रेनिंग में जब भी आपको शुरू शुरू में होगे, आप इन थ्रीज में आपको दौड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पैदल चाल चलना नहीं है ट्रेनिंग में, कहीं भी पैदल चाल नहीं चलते, हर जगह दौड़ के जाना पड़ता है। तो इन थ्रीज में जाएंगे, बहुत सारे रिक्रूट्स होंगे तो धक्का मुक्की हल्का फुल्का हो जाता है, तो अपना भी बचाव रखना है, क्योंकि इतनी पक्की रोड वहां भी नहीं है आरटीसी करेना में या किमीन में, कहीं भी होगा ट्रेनिंग सेंटर। तो अपना ध्यान रखना, बचाव करना, कि वो उतना दौड़ रहा है तो आपको उतना नहीं दौड़ना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। यहाँ वही कुछ चीजें नहीं, हमारे में इतने सपोर्टर थे ना, कई कई एक्सलेंट मार जाते थे, जिसका रनिंग नहीं पता था लास्ट तक उसका सपोर्ट करके उसको पास कराइए, चाहे आप ना थर्ड पे आ गया, सेट पे आ गया, एक्सलेंट वाला सेट पे आ गया तो करवा दिया, तो कोई कुछ नहीं होता। अपना जितनी क्षमता है ना, आपको लगता है कि यहाँ इसको काट दूंगा, इसको, कुछ नहीं होता भाई। आप जब 4-5 बीपीटी पीपीटी दौड़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जितना होता है उतना, आप ऑब्स्टिकल वाले, आपको ऑब्स्टिकल कराए जाएंगे, आपको डीच कराए जाएंगी भाई, आपसे जितना होगा ना। अब लंबी सी दीवार है, आप उस दीवार में अगर फर्स्ट टाइम आपको गम नहीं आया, क्या होता है ना, गिरता कौन है, बड़ी बड़ी दीवारों से कोई नहीं करता। जब आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तभी वो गिरता है। तो अगर आपको लग रहा है कर पाऊंगा तो आप कर जाओगे, नहीं लग रहा है तो अगर आप नहीं कर रहे मत ट्राई करना उस टाइम। एक दो ऑब्स्टिकल अगर आप नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं कि टेस्ट में फेल हो जाओगे, टेस्ट में फेल ऐसे नहीं होते। अगर आपको एक दो इवेंटों में जैसे ऑब्स्टिकल होते बड़े बड़े रस्सों ऐसे जाके जा, तो उसमें थोड़ा अपना ध्यान रखना, अपना बचाव रखना। बाकी गर्मियों के जब दिन आएंगे भाई, जूस वहां के जूस के स्टॉल लगेंगे शायद, मुझे लग रहा है, तो जूस पीना है, कंजूसी नहीं करने, नहीं तो फिर सूख जाओगे एकदम से। एक बार डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर हो गया उधर गर्मी से। तो अपना ध्यान रखना, ग्लूकोज लेते जाना, 4-5 दिन में एक ग्लूकोज खत्म हो ही जाता है, 400 रुपए का, 300-400 रुपए का। फिर आपका सैलरी वगैरह आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो उससे करना है आपको ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीजें। और अपने को ध्यान रखना, वहाँ में भाग मिल्खा सिंह नहीं बनना है किसी को भी, पहले देख लेना कौन कौन से इवेंट मेरे कमजोर है, फिर उस पर ध्यान देना है। अगर आपको, आपसे रस से नहीं हो रहे शुरू शुरू में, हमसे भी नहीं हो रहे थे, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम पे जाना पड़ेगा। फिर अगर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, आपको ड्राइंग मेमो देंगे, तो फिर आपको दिन में भी, दिन धूप में भी क्लास लगेगी। इसलिए मेहनत करना है, ऐसा नहीं कटमारी नहीं करनी भाई। कटमारी करोगे, मक्कारी करोगे तो फिर फंसोगे। अगर हाईलाइट होगी तो एक बार बस, और लड़ाई नहीं करनी। एक बार लड़ाई करोगे ना भाई साहब, इतना हालत बुरा करेंगे ना तुम्हारा, फिर इधर उधर हर जगह तुम्हारी बुराई, तुम्हारा ही होगा जो भी बेड़ा पार। इसलिए अपना ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी नहीं करना। जब घर से जाओगे तो आराम से जाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और बाकी रूट्स वगैरह की पूछ रहे हैं, वो भी मैं आगे आपको अब वीडियो खोल लेता हूँ मैं मोबाइल फोन में, और उसके नीचे जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में वो पक्का मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ हो जाता है, लास्ट में ट्रेनिंग हो जाएगी आपका। लिस्ट दिसंबर में तो पीओपी हो जाना है, लास्ट दिसंबर पीओपी। और तुम आप 2026 में पहुंचोगे। जो हमारी बीएन है उसमें भी कई कई नए आएंगे, वो भी मिलेंगे। कौन कौन आता है देखो, 21 बीएन है मेरी, तो तब तक हम भी वही होंगे। हमारा 3 साल बाद ट्रांसफर हो रहा था, बाकी बातें बाद में करेंगे। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।